सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आज वेडनेसडे के दिन आप सबका स्वागत है। कल अच्छा सेशन था, बढ़िया सेशन था। अनट्रेडेबल नहीं था ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि एक बार ठंडा पड़ने के बाद बिल्कुल ही दायरे में फंसे रह गए, बिल्कुल रेंज बाउंड था। पर हाँ, अपने आप में बढ़िया था। 600 650 पॉइंट का उछाल, और कल उन्हीं लेवल्स के आसपास 25-800 पे हम लोग खुलने की तैयारी कर रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, यानी कि 25-700 के ऊपर ही हम भारतीय बाजार में खुल रहे होंगे। ठीक है, एक पावरफुल मूव के बाद उस मूव को कंजर्व कर लेना, बचा लेना, इंटैक्ट रखना भी अपने आप में काबिल तारीफ है, अगर ऐसा कर रहे हैं वाकई। तो भाई साहब, मूड कैसा? लाल लाल क्यों? हाँ, यही समझ में नहीं आ रहा लाल लाल क्यों है। और कल भी डे हाई से तकरीबन हम 500-600। नहीं, लाल लाल आपकी टाई क्यों? अच्छा, टाई है। मुझे लगा गिफ्ट निफ्टी के बारे में। गिफ्ट निफ्टी तो ठीक है, हल्का हल्का सा ही लाल है। शायद उसी को रिप्रेजेंट कर रही है मेरी टाई। कल के मार्केट का एक्शन काबिले तारीफ था, जबरदस्त। मतलब कल मैं देख रहा था, रिकॉर्ड बन गया था। अब तक निफ्टी के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1220 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी खुले। सबसे हाईएस्ट मूव के साथ यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन अगर क्लोजिंग भी इन स्तरों पर हो जाती तो रिकॉर्ड बन जाता। अब तक मैं देख रहा हूँ, कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि निफ्टी आपको 1000 अंक ऊपर क्लोजिंग के समय देखने को मिले, और वैसा ही हुआ। बिल्कुल देखिए, 1220 अंक ऊपर खुले और उसके बाद ऑफ हाइस का एक्शन यहाँ पर रहा। लेकिन देखिए, टेक्सटाइल के स्टॉक्स बताए, केमिकल के स्टॉक्स बताए, फुटवेयर है, लेदर है, बहुत सारे स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादातर शहरों में आपको 20-20% के बड़े मूव्स देखने को मिले। आज शायद हो सकता है कि थोड़ा सा सुस्ती भरा दिन देखने को मिले। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऑफ हाइज में, क्योंकि एक साथ में बहुत बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिला था। खबरों के लिहाज से बड़ा एक्टिव डे है, बहुत सारे नतीजे भी हैं, और नतीजे आने वाली लिस्ट भी बहुत लंबी होती जा रही है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। शुरुआत में कर लेता हूँ, और इंटरेस्टिंगली ये थोड़ा सा आपसे भी समझना होगा आईटी स्टॉक्स में, लेकिन एक बार मैं पहले टेक महिंद्रा का कल का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर पॉसिबल है तो कल की डेली कैंडल आपको अगर दिख जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि पता नहीं क्यों मार्केट को ऑलरेडी अंदाज़ा लग गया था। ये जो नास्डैक में गिरावट आपको देखने को मिली है, यूएस के आईटी स्टॉक्स में गिरावट है, इससे पहले की नर्वसनेस आपको साफ नजर आएगी। चार्ट टेक महिंद्रा का आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कल 7% ऑफ हाइस, डे लो के करीब की क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और इसकी कैंडल इतनी बड़ी, मतलब कहाँ ऊपर खुले थे और उसके बाद एकाएक सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, और ये ट्रेंड आपको साफ बता रहा है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो अब जो खबर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन विस्तार से भी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एंथ्रोपिक इन्होंने जो है नया ऑटोमेशन टूल ये रिलीज़ किया है। इससे जो आईटी सर्विसेज, खासतौर पर भारत में ज़्यादातर आईटी सर्विसेज वाली कंपनीज ही हैं, उनको थोड़े से थ्रेट बताए जा रहे हैं। तो इसी के चलते एक तो टेक महिंद्रा, इसे इन रेड लेके चलूंगा, और दूसरा टीसीएस भी इन्हीं तर्क के ऊपर है, इसे भी रेड रखा है। अच्छा, तो फिर आईटी मेरे रडार पे भी है, 2 दिग्गज मैंने भी लाल कर दिए। हालांकि मुझे पता नहीं कि वाकई इतना तगड़ा इंपैक्ट होगा जितना एडीआर दिखा रहा है। एडीआर थोड़ा लिक्विड होता है, और यूएस में आईटी को लेकर सेंटिमेंट खासा बिगड़ गया था। तो देखते हैं हमारे मार्केट्स में किस तरह का रिएक्शन होगा, क्योंकि हमारा इन्फोसिस तो 1.5% चढ़ा था कल, और उसके ऊपर एडीआर 5% गिरा हुआ था, यानी कि और ज्यादा प्रोफाउंड इंपैक्ट एक्सपेक्टेड हो गया। पर ठीक है, एंथ्रोपिक जो है एक यूएस का अमेरिकन इंटेलिजेंस कंपनी, एआई स्टार्टअप है, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड। ये दरअसल एलएलएम जो कहते हैं ना, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, उसकी एक फैमिली डेवलप कर रही है जिसका नाम है क्लाउड, पता नहीं कैसे कहते होंगे, CLAUDE कहते हैं उसको। अब वो कंसर्न सारे उस एआई कंपनी एंथ्रोपिक रिलेटेड है। दरअसल आप सही कह रहे हो सकता है स्पार्टर मनी मूव कराओ। एंथ्रोपिक ने जो अपनी प्लगइन्स लॉन्च करे ना, वो 30 जनवरी और 2 फरवरी को लॉन्च करे। तो 30 जनवरी को भी ऐसा नहीं कि प्लगइन्स आ रहे थे तब अननोटिस चला गया, तब क्योंकि स्टॉक इतना इंपैक्टिंग ना हो, और कल धीरे धीरे करके पैसा मूव कर रहा हो स्मार्ट मनी, और अब हम सब जागे। तो मैं एक चीज हो सकता है कि चार्ट्स में दिख रहा हो, हाँ, कि टीसीएस, इन्फोसिस, इसके अलावा और कौन सी मिड कैप में भी कोई आईटी सर्विस कंपनी है जिसमें इंपैक्ट आ सकता है? अभी हरमास से जब चर्चा कर रहा था तो यही मेंशन कर रहा था कि एआई में डिसरप्शन आना है। फूड चेन में कौन ऊपर रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये एंथ्रोपिक ने किया क्या है, ये जो एलएलएम्स क्लाउड के अंदर डेवलप कर रहा है, उसमें कल इन्होंने, या कल नहीं, ये पिछले 2 दिनों में ऑटोमेटेड लीगल और डेटा सर्विसेज लॉन्च किए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ब्रेड एंड बटर है, बैक ऑफिस आर्म्स के लिए ब्रेड एंड बटर है। तो एक
चिंता ये है कि क्या लॉन्ग टर्म डिस्प्लेसमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं हम ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ। अगर ऐसा हो रहा है, इन्होंने वैसे लीगल फ्रंट पे वो लॉन्च किया था, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर सर्विस 20, 30, $40 पर मंथ पे वो ले लिया, तो क्यों किसी इंडियन को 5 लाख रुपए महीने, 3 लाख रुपए महीने, 4 लाख रुपए महीने पे एम्प्लॉय करूंगा, रिक्रूट करूंगा। तो अब वो चैलेंज हो गया इनके लिए, क्योंकि हमारे ह्यूज पोर्शन रेवेन्यूज के आते हैं मैनेज्ड सर्विसेज से, प्रिसाइसली इसी काइंड ऑफ ऑपरेशन से जिसको एंथ्रोपिक टारगेट कर रहा है। तो मूड तो है गड़बड़ा रहा। खैर देखते हैं, ये 2 स्टॉक्स के साथ शुरुआत करी, दोनों लाल रख दीजिएगा भाई साहब। दूसरे कौन से? दूसरे स्टॉक में आप देखें तो मैंने चुना है एलटीआई माइंडट्री। हालांकि विप्रो भी ऐसा लग रहा है कि बड़ा कमजोर है। एलटीआई माइंडट्री यहाँ पर भी देखें तो ऑफा इसका एक्शन देखने को मिले, इसके ऊपर भी असर होगा क्या इसका? चार्ट पर तो होना चाहिए, मूड बिगड़ेगा, सबका बिगड़ेगा। अब ये मत देखिए कि लीगल में किसका कितना एक्सपोजर है, क्योंकि अगर लीगल में एंथ्रोपिक ऐसा क्लाउड के प्लगइन्स के थ्रू कर सकता है तो अक्रॉस द बोर्ड कर सकता है, जहां भी मैनेज सर्विसेज वहां उतर सकता है। तो होने की पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल। आज नर्वसनेस है क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि ट्रेडिशनल धंधे को इम्पैक्ट होने वाला है, तो मूड शायद हो सकता है बिगड़ जाए। पर इतना प्रोफाउंड, वैसे यूएस में कुछ स्टॉक्स तो 20, 25% एग्जैक्टली हॉरिफिक गिरावट है, बड़ी गिरावट है। तो एलटीआई माइंडट्री स्टॉक को भी चुनेंगे और तर्क आपके पास ऑलरेडी है, बड़ी बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। एलटीआई माइंडट्री यहाँ पर नजर रखिएगा। इसके अलावा लेंसकार्ट यहाँ पर भी नजर रखेंगे आप, कारण ये खबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब ये स्टॉक रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लॉक इन खत्म हो रहा है। तकरीबन 3 महीनों का जो लॉक इन होता है और ऑलमोस्ट आप देखिए 4.1 करोड़ शेयरों का जो लॉक इन है, 2% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का लॉक इन खत्म है। कल तो अच्छी 3-3.5% की तेजी देखने को मिली थी, आज मार्केट सुस्त भी रह सकता है, तो ऐसे में स्टॉक को सिर्फ रडार पर रखिएगा। 2 आईटी ग्रीन में है, पर इस खबर से परे जो कल शाम को अपडेट्स आए तो उसके बेसिस पे अब मूड बिगड़ेगा, तो इनका भी बिगड़ होगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सोर्स, क्या नंबर्स हैं, क्यू ऑन क्यू आए 6.6% का जंप, इबीटा 17% से ज्यादा बढ़ा, मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। एक्सेप्शनल्स को हटा दूं तो मुनाफा 202 करोड़ पे आया, 179 करोड़ के सामने, और 9 मंथ की कांस्टेंट करेंसी आय पहुंच गई है 14.3 पे, और ये अभी भी स्टिक कर रहे हैं। हमारी गाइडेंस है 14.5 से 15.5% की, यानी कि Q4 भी बढ़िया ही जाएगा। फर्स्ट सोर्स नंबर्स अच्छे थे, पर आज मूड हमने चर्चा कर ली गड़बड़ाएगा। रैमको सिस्टम्स का लार्ज ट्रेड हुआ, इसको ग्रीन रख रहा हूं लॉजिक के लिहाज से, बाकी मूड देखेंगे कैसा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कल 9.25 लाख शेयर्स बेचे, पर स्टॉक क्यों खड़ा हुआ नजर आया 3% ऊपर? क्योंकि वो सारा चंक, बल्कि उससे ज्यादा 10.2 लाख शेयर्स इसी की प्रमोटर एंटिटी रैमको मैनेजमेंट ने खरीद लिए कल, और इसीलिए रैमको सिस्टम चल रहा था, तो ग्रीन ही रखता हूं इसको। तो अगले दो में एक और आईटी स्टॉक आया है और केपीआईटी टेक है। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो वीकनेस यहां पर साफ नजर आई, इसके चलते टेक्निकल पैरामीटर्स पर ज्यादा स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल किया। इसका भी यूएस एक्सपोजर है, लेकिन ये स्टॉक कल बिल्कुल चला नहीं। इनफैक्ट आप देखें तो 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। तो अहेड ऑफ द कर्व मार्केट में इस रिएक्शन से पहले काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स में नर्वसनेस प्राइस एक्शन में तो साफ नज़र आ गई। इसी के चलते केपीआईटी टेक यहाँ पर स्टॉक को इन रेड लेके चलूंगा। एक और स्टॉक है इन रेड है टाटा केमिकल्स, और ये चलने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आप देखें तो अर्निंग्स आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन जो अंडर परफॉर्मेंस है बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टाटा केमिकल्स के मुकाबले आप दूसरे केमिकल्स में देखें तो एटलीस्ट थोड़ी सी एक रिलीफ रैली, एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पर ज़रूर आ जाता है, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल चलने का नाम नहीं ले रहा है। आप 1 महीने में देखें तो ना के बराबर के मूव देखने को मिले, इनफैक्ट 4% नीचे ही है। साल 2 साल के चार्ट में भी कोई दम नज़र नहीं आएगा और ट्रेंड बड़ा नेगेटिव होता जा रहा है। इसके चलते टाटा केमिकल्स, अगर आज मार्केट सुस्त होता है और फाइज का एक्शन फिर से आते हैं तो स्टॉक को रडार पर रखेंगे। या आशीष ने जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट क्या कहते हैं नोट फॉरवर्ड किया। हाँ, ये मैं नोट फॉरवर्ड किया ताकि आप समझाइए क्या कह रहे हैं ये सब। बिल्कुल जेपी मॉर्गन कह रहा है कि बिल्कुल इलॉजिकल है कि आप क्लाउड के कोवर्क प्लगइन्स को एक्सट्रापोलेट करें सिमिलर प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए। ये कुछ नहीं हो रहा है। करंट स्टेट इन्वेस्टर साइकोलॉजी को बताती है। 2021 में सॉफ्टवेयर के लिए यूफोरिया था, और अब इस तरह की खबरें सॉफ्टवेयर में इस तरह के करेक्टिव मूव्स लेकर आनी है, तो ज्यादा सही की है, बजाय की धंधे सबके बहुत प्रोफाउंड इंपैक्ट कर रहे होंगे। ये ओवर रिएक्शन है, ओवर रिएक्शन है आसान शब्दों में। खैर देखते हैं भाई, लॉजिक प्रिवेल करता है या सेंटिमेंट्स। आखिरी के 2 स्टॉक इस सेगमेंट के, एनएलसी इंडिया सब्सिडरी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 600 मेगावाट का ऑर्डर बैक करा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए, और एनटीपीसी ग्रीन
क्योंकि इनकी कमर्शियलाइजेशन का अपडेट आया है, सेकेंड पार्ट ऑफ कैपेसिटी 125 मेगावाट की इन्होंने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी में कमीशन कर दी, तो इसको भी ग्रीन कर दिया। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सुप्रीम इंडस्ट्रीज और टेक्निकल तौर पर इस स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। पैटर्न काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कुछ समय पहले कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई थी जो हाईलाइट कर रही हैं कि चाहे आप एस्ट्रल लिमिट को देखें या फिर आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज को देखें, दोनों में एक फंडामेंटल तौर पर टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देखें तो अब चीज़ें इनके फेवर में चल रही हैं। अर्निंग्स यहां से अब थोड़ी सी इंप्रूव्ड नजर आएंगी, लेकिन खास बात यह है कि 17 नवंबर के बाद से सबसे बेहतरीन डेली क्लोज कल के 17 में आपको देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग 2% ऊपर ही हुई, लेकिन जिस पैटर्न के साथ ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, बड़ी गिरावट के बाद एक रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप अगले 3 से 6 महीने के लिए अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा कोल इंडिया है, यहाँ पर खास फोकस रखिएगा। कोल इंडिया में कल थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली, 1.5-2% बंद हुआ है। अच्छे बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सा करेक्शन। अब दरअसल इंडोनेशिया से खबर निकल कर आ रही है कि इंडोनेशिया में, क्योंकि एक मेजर कोल प्रोड्यूसिंग देश है इंडोनेशिया, यहाँ पर अपने जो प्रोडक्शन है इसे ये घटाने जा रहे हैं। और इस कारण ये कि कोल की कीमतें लगातार घटती जा रही हैं। चाइना कम इंपोर्ट कर रहा है इंडोनेशिया से, भारत ने भी कर दिया है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो ये अपने थोड़े से प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए मूव ले रहे हैं। हालांकि इंडिया में ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि सेंटिमेंट्स बड़े सुप्रीम होते हैं और सेंटिमेंट्स का रिएक्शन ज़बरदस्त आता है। तो कोल इंडिया सिर्फ लिस्ट में शामिल करिएगा, इन ग्रीन रखा है। IRFC इसने MOU साइन करा है चिदम्बरार पोर्ट अथॉरिटी और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। आइडिया है लार्ज स्केल पोर्ट और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग। ठीक है, ग्रीन करा। NBCC इसने कहा हमने मल्टीपल ऑर्डर्स बैक करे हैं, कुल मिलाकर वैल्यू है 277 करोड़ की, 277 CR की, ग्रीन कर दिया। लास्ट दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो जो स्टॉक है मेरे पास जहां पर आप नज़र रख के चलेंगे, वो स्टॉक आपके सामने रख देता हूं। बस एक बार लिस्ट खोल दूं। ठीक है, स्टॉक है मेरे पास, एक तो लॉयड मेटल्स है, और इसे साल दर साल नहीं देखना चाहिए। साल दर साल तो बहुत ज़बरदस्त नंबर आपको लगेंगे, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या होगा। सीक्वेंशियल तौर पर भी देखें तो स्थिर नंबर्स हैं। अच्छा, मेटल्स में दोबारा से एक्शन लौट रहा है। कल भी हमने देखा था कि ज़्यादातर मेटल स्पेस के स्टॉक्स में खरीदारी आपको देखने को मिली थी, ये भी 6.5% ऊपर बंद हुआ है। पिछले साल के मुकाबले तो एक्सेप्शनल नंबर्स हैं, लेकिन सीक्वेंशियल तौर पर भी देखें तो आपको नंबर्स काफ़ी बढ़िया लगेंगे। खास तौर पर आप देखें तो कंपनी के एबिटा में बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है, और ओवरऑल आप देखें तो जो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ऑलमोस्ट 620 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन यहाँ पर आपको सीक्वेंशियल तौर पर एबिटा मार्जिन में देखने को मिला है। तो लॉयड मेटल्स ये स्टॉक है, इन ग्रीन लेके चलेंगे। और पिडिलाइट, यहाँ पर भी आपको नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नतीजों में वैसे तो ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे हैं कि इनलाइन क्वार्टर है, कुछ भी ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं है, लेकिन पसंद इन्हें ये आया कि ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट है और अब 56.5% के ग्रॉस मार्जिन देखने को मिले। वॉल्यूम ग्रोथ 9% की आई है और पिछले कुछ क्वार्टर से वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया ही आ रही है, अच्छी आ रही है। तो पिडिलाइट इस स्टॉक को भी इन ग्रीन लेके चला है। बजाज फाइनेंस लिया क्या? नहीं, बजाज फाइनेंस मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब मौके नहीं देते, लाल और हरे पे डलवाते हैं। बजाज फाइनेंस के Q3 आप लोग मिस ना करें, टॉप 20 इसमें तो बता देता हूं। बजाज फाइनेंस का स्टॉक रखिएगा। Q3 परफॉर्मेंस में कोई कंप्लेंट नहीं। NII 21%, AUM 22% बढ़े, कॉस्ट ऑफ फंड्स 7 बेसिस पॉइंट सीक्वेंटली थोड़ा सा इंचअप करे, एसिड क्वालिटी स्टेबल थी। इशू एक है, 1406 करोड़ का एक्सेलरेटेड प्रोविजन लिया है। अपनी बैलेंस शीट को शायद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, पर ये मैसिव बफर फ्यूचर के लिए क्यों बनाने का मन आया? क्या कुछ कंसर्न्स अपनी ही लोन बुक और एग्रेसिव स्टांस को लेकर, या अच्छे दिनों में बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने का बढ़िया नोबल आइडिया? तो ये थोड़ा सा वो स्ट्रीट कैसे लेगी उस आंकड़े को, ये देखना जरूरी है। कलर शेड नहीं दे रहा है इसको मैं। हाँ, जो टीम में दो हैं उसमें एक V2 रिटेल, आय 57% का जंप, EBITDA 56% बढ़ा, और बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी।
और टाइमेक्स ग्रुप आय 26% बढ़ी, इबिटा 2.2 टाइम्स का जंप। और मैं ऐसे ही इनकी प्रेजेंटेशन खोले बैठा था कल, टाइमेक्स और वर्साचे ब्रांड्स ने ग्रोथ को लीड करा। घड़ियां गजब है इनके पास। टाइमेक्स अटीलियर कलेक्शन, टाइमेक्स एस्टन मार्टिन कलेक्शन, वो सब इमेजेस शेयर करी हुई थी। ग्रीन ही रखता हूँ, नंबर तो अच्छे ही हैं, और आजकल के शेप वाले को मजा भी आता है इन सब चीजों में, तो क्या पता अच्छा ट्रैक्शन पकड़ ले। टाइमेक्स ग्रुप इन ग्रीन कर दिया कल के नंबर्स के दम पर। 10-10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अपनी टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप प्रेजेंट करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने की है आईटी स्टॉक्स के साथ। यहाँ पर इन रेड रखा है टेक महिंद्रा, टीसीएस और साथ में एलटीआई माइंट्री, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। लेंस कार्ड पर फोकस रखिए। केपीआईटी टेक का चार्ट बड़ा कमजोर है, टाटा केमिकल्स बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज बेहतर है। कोल इंडिया, लॉयड मेटल्स और फिडेलाइट, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और स्टॉक जोड़ दीजिए इसमें। अलग अलग न्यूज स्पेक्स के चलते लाल हरे हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन करे तो किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट प्लीज करिएगा। इन्फोसिस, विप्रो लाल रखे थे, थोड़ा सा समीकरण ऐसा लग रहा है, सेंटिमेंट तो हावी हो रहे होंगे शायद। फर्स्टसोर्स, रैमको, एनएलसी, एनटीपीसी, आईआरएफसी, एनबीसीसी, वी2, टाइमेक्स ग्रुप, ये सब अलग अलग ज्यादातर नतीजों और खबरों के चलते इन ग्रीन रखे।